तो ये भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उद्देशिका प्रिलिमिनरी हमने पढ़ ली थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरी क्या है, स्टेट क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल फर्स्ट जो दिया हुआ है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्या हैं? ये स्टेट हैं, ठीक है। और राज्यों का क्या है? ये संघ है, मिला हुआ है। इसके अंदर पंजाब ये नहीं कह सकता कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी स्टेट क्या है, राज्य क्षेत्र क्या है, तो ये कौन बता रहा है? ये पहली अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा, उसके अंदर जो दिया हुआ है वो होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी जो स्टेट हैं वो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। यानी अब जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश हैं, तो हम इनके ऊपर अगर अटैक करके अगर हम इनको जीत लेते हैं तो ये क्या होंगे? फिर राज्य यानी स्टेट के एज, तो ये शामिल हम कर सकते हैं। पार्लियामेंट जो है इनको शामिल कर लेगी। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए जो स्टेट हैं, एडमिशन ऑफ स्टैब्लिश ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का एडमिशन लेना, ठीक है, संसद विधि द्वारा, ठीक है। संसद क्या करेगी? विधि बनाएगी। विधि लोग के द्वारा निर्बंधों और शर्तों जैसा कि वो ठीक समझे, टर्म और जो कंडीशन है वो जो है अप्लाई करके जैसा वो ठीक समझेगी क्या करेगी? संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यानी स्टैब्लिश करेगी। क्या स्टैब्लिश कर सकती है? तो संघ जो है उसके अंदर नए राज्य जो दिए हुए हैं, नए राज्य जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम क्या है? सिक्किम पहले इंडिया के अंदर नहीं था। सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान के अंदर क्या होता है कि 36वां संशोधन हम करते हैं अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से। ये क्या है? सिक्किम स्टेट यानी राज्य के एज में उसको दर्जा दे दिया जाता है। 36वां संशोधन किया जाता है तब सिक्किम स्टेट हम बना लेते हैं। यही बात कर रहा है कि ऐसे हम नेपाल या फिर जो है वो श्रीलंका इस तरीके से हम मिला सकते हैं अगर वो कहे तो, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 3 क्या बात करता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के क्षेत्रों, सीमाओं के अंदर, नामों के अंदर परिवर्तन, यानी ऑल्ट्रेशन। एक तरीके से देखें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन, यानी जो बॉर्डर्स होते हैं उनके अंदर जो है परिवर्तन करना होता है, चेंजेस करने होते हैं। तब जो है वो क्या किया जाएगा? वहाँ पर आर्टिकल जो हमारा 3 है वो काम में लिया जाएगा। इसके अंदर कई चीज़ें दी हुई है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। किसी जो राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को जो है वो घटा भी सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। ये क्या बात कहता है? आर्टिकल 3 बात कहता है। अब ये जो दिया हुआ है, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बस इतना ही कहता है कि राष्ट्रपति जो है जब इस चीज़ के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, जब प्रस्ताव रखा जाएगा तब राष्ट्रपति जो है वो वहाँ की जो विधानमंडल रहती है तो वहाँ से जो है वो कहेंगे कि भाई क्या करना है, हम परिवर्तन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, सीमाओं के अंदर, बॉर्डर के अंदर नाम चेंजेस करने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उनको जो है वो एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम के अंदर अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते हैं तो फिर जो है उस चीज़ को फिर दोबारा नहीं उठाया जाता है, पुनः स्थापित नहीं किया जाता है उस चीज़ को। अब जो है ये जो हमारा आर्टिकल 4 है, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले भी मैं आपको अनुच्छेद 3 की 1-2 बातें और बता देता हूँ। जैसे ये मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि भारतीय संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण में वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन। 2000 सन में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। व 2014 में क्या किया? तेलंगाना। ऐसे ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो
हिस्ट्री के अंदर हुए हैं अभी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को लद्दाख सहित 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। संविधान लागू होने के समय केवल 14 राज्य थे, किंतु बाद में 29 राज्य और वर्तमान में कितने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कितने हैं, तो वो 8 हैं। ये था हमारा आर्टिकल 3। अब हम आर्टिकल जो हमारा 4 है उसकी बात कहते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहली अनुसूची के अंदर, यानी एक तरीके से पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा इंडिया का संसद है, ठीक है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या कहता है कि भारतीय संसद अनुच्छेद 2, भारतीय संसद क्या करेगी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जिन राज्यों का गठन करेगी, मतलब अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 जो ऊपर हमने पढ़े हैं उनके अंदर अगर राज्य बना दे वो, जैसे सिक्किम, ठीक है, तेलंगाना हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हो गई, ठीक है, तो वो भारतीय संसद अनुच्छेद 2 और 3 में जिन राज्यों का गठन करेगी, गठन तो कर दिया है, किसका गठन कर दिया गया है, सिक्किम राज्य को दर्जा दे दिया गया है, तेलंगाना बना दिया गया है, ठीक है, गठन कर दिया राज्य का। उनके संबंध में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो परिवर्तन करेगी, अब जो है तेलंगाना तो बना दिया है, अब उनके अंदर परिवर्तन करना है जो बनाया है, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन करेगी और चौथी अनुसूची में परिवर्तन करेगी। अब जो पहली अनुसूची है वो क्या कहती है, वो यूनियन टेरिटरी वगैरह रहते हैं, इनके बारे में बात कर रहा है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब चौथी जो अनुसूची है वो एक तरीके से हम देखें तो जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, पहली अनुसूची तो स्टेट और यूनियन की बात करता है, चौथा जो अनुसूची है वो प्रतिनिधि, जो डेलीगेशन होता है, जो राज्यसभा रहती है न्यू स्टेट के अंदर, उस जो राज्यसभा रहेगी डेलीगेशन के अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ पर जो बना दिया है हमने, तो उनके अंदर परिवर्तन करेगी। तो कैसे करना होगा, सिक्किम हमने बना दिया है, तेलंगाना हमने बना दिया है, अब पहली अनुसूची में उनके अंदर परिवर्तन करना है, चौथी अनुसूची में उनके अंदर जो है वो चेंजेस करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये कह रहा है कि आपको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली आर्टिकल 4 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, खाली साधारण बहुमत से क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। यानी भारतीय संसद अनुच्छेद 2 और 3 में जिन राज्यों का गठन करेगी और उनके संबंध में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करेगी, उनमें अनुच्छेद 368 यानी 368 की बजाय अनुच्छेद आर्टिकल 4 में साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। ऐसा संशोधन केवल अनुच्छेद 2 और 3 तक ही सीमित होगा, बाकी जो रहेंगे उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 4 हमने हैं जो पढ़े हैं। अगली वीडियो के अंदर हम भाग 2 में नागरिकता पढ़ेंगे। थैंक यू।